सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. I'm really honored and really thankful to News Andaman 24/7. Thank you. स्पेशली अंडमान निकोबार से आए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन। काफी शॉर्टलिस्ट होता है नाम, देयर वाज 800 एप्लीकेशंस आई थिंक फाइल फॉर दिस ईयर, और उसमें से सिर्फ 100 लोगों को चुना गया था। तो ये हमारे लिए एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ी बात है और गर्व की बात है कि उस 100 लोगों में से हम भी एक लोग थे वहां पे। नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद है 4 सीजन्स के सामने। तो लास्ट टाइम आपने हमारे चैनल में ये देखा होगा कि 4 सीजन के द्वारा हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा लड्डू बनाया गया गणेश भोग यात्रा 2023 में। तो ये एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो सकता है हमारे आइलैंड्स के लिए, क्योंकि ऐसा इससे पहले हमारे आइलैंड में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा और इतना सुंदर लड्डू कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा शायद। तो इतनी बड़ी लड्डू जब उन्होंने बनाया तो शायद उनको आगे इस चीज़ के लिए कुछ अचीवमेंट्स भी मिलना, हमें जहाँ तक लगता है मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गणेश भोग यात्रा के बारे में जैसे आपने पहले देखा था, तो हम उसी के बारे में आपको आगे ले चलते हैं। हम हमको मिलाते हैं शेफ अश्वर जी से, और हम उनसे जानते हैं कि ये जो उनका जो सफ़र रहा, जो उन्होंने ये जो गणेश भोग यात्रा 2023 में जो इतना बड़ा लड्डू बनाया, इसके प्रति क्या उनको कोई अचीवमेंट्स मिली है, क्या वो अगर मिली है तो क्या वो हमारे सामने वो चीज़ को प्रेजेंट करना चाहेंगे। आइए बढ़ते हैं अश्वर जी की तरफ। वेलकम टू 4 सीजन्स ऑफिस। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम हमने आपके बारे में काफ़ी सुना था और हमारे चैनल के थ्रू आपके बारे में लोगों तक भी काफ़ी न्यूज़ पहुंचाया था कि जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आई गेस पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा भोग का लड्डू किसी ने बनाया हो, और ये जो क्रिएटिविटी का लेवल था दैट वाज रियली ऑसम। तो उसी के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इतना बड़ा जब लड्डू आपने क्रिएट किया, तो हमें जहाँ तक लगता है उसके बदौलत आपको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिलने चाहिए। तो क्या आप ऐसा कुछ हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि? सबसे पहले तो नमस्कार कि आप लोग ने फिर कवरेज के लिए आप लोग आगे आए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि अंडमान एंड निकोबार को किसी भी ज़रिए कहाँ कहीं पे भी कोई भी मंच पे जब बुलाते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा गर्व, प्राउड फ़ील होता है हम लोगों को। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें ये मौका मिला क्रिएटिविटी जैसे आपने बोला, क्रिएटिविटी तो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है होना। अंडमान किसी भी ज़रिए से पीछे नहीं है, पीछे नहीं होना चाहिए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आइलैंड का, अपने स्टेट का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा-सा कॉन्ट्रिब्यूशन, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, बट ये हमारी तरफ से एक छोटा कॉन्ट्रिब्यूशन जो हम हर साल ही करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कवरेज किया था इस चीज़ के लिए, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को कि आप लोगों ने ये चीज़ लोगों तक पहुँचाया। पहुँचाने के साथ-साथ मुझे ऐसे लगता है कि गणेश भोग यात्रा अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसके जो भी हमने छोटी-सी कंट्रीब्यूशन जो हमने किया था। मुझे जहाँ तक लगता है सर वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जी, जी। 1009 केजी का लड्डू छोटा कंट्रीब्यूशन, आई गेस इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला। इट्स अ बिग लड्डू, बट कंट्रीब्यूशन भगवान के सामने तो देखिए सब कुछ ही छोटा है ना। हमने बहुत अपनी तरफ से प्रयास किया था इस चीज़ के लिए। अंडमान में इस चीज़ को प्रेज़ेंट करना, बनाना और इस चीज़ को सब जगह में पहुँचाना, इवन चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो प्रसाद, जो हमने जो बनाया था वो इट्स लाइक अ प्रसाद, इट्स अ भोग।
तो वो सब जगह पे भी पहुँचा है, वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो लास्ट तक मतलब ये ब लड्डू बनाने में तो एक 7 डेज़ का हमारा टारगेट था, वेदर काफ़ी खराब था उस समय में बट कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ अच्छा से हो जाता है। यात्रा भी काफ़ी अच्छे से निकली थी, सब लोगों ने देखा और वो गणेश जी तक पहुँचा। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे से हुआ उसका। जिस दिन मुझे आज भी याद है कि जब तक वो डूब रहा मतलब जब मूर्ति डुबा जिस दिन विसर्जन हो रहा था, उस दिन तक वो प्रसाद बँट रहा था। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। हमने खुद ही पैकेट्स बना के हमने काफ़ी जगह पे ऑल ओवर बहुत सारे हमारे स्टेट्स के काफ़ी मेंबर्स हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ से भिजवाया। इवन इंडिया के अलावा फ़ॉरेन फ़ॉरेन में भी ऑस्ट्रेलिया तक भी वो प्रसाद गया है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। आप अभी कह रहे हैं कि आपने जो लड्डू है वो काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्री तक पहुँचाया। तो क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि अंडमान में कुछ लड्डू बनाओ, भले ही वो छोटे साइज़ का हो, तो क्या वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो? देखिए लड्डू हमने 2013 से शुरू किया था बनाना, जिससे हर साल वो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था। या इंडिया में तो पहले भी गया लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये इस बार दूसरे कंट्री में भी जा सका। तो ये बहुत हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि हमने एग्ज़ीक्यूशन जिसको कहते हैं कि वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक जाना चाहिए था। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इसी के साथ-साथ ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये गणेश भोग यात्रा आज भी चल रहा है क्योंकि अ, इतना बड़ा अचीवमेंट हमें मिला है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि यू नो अ, स सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं होता है। ये पूरी टीम का एफर्ट है जिसकी वज़ह से हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो ये हमारे लिए भी मैं आपकी न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि अ, हमें इन्फ्लुएंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जगह मिला है। ये हमारे आइलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू आल्सो क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल्स ने भी इस पे काफ़ी अपना सहयोगदान दिया है। अ, मैं आपको अचीवमेंट्स दिखाना चाहूँगा। स्पेशली एंडोबार निकोबार से आए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन शेफ। और फाइनली को जोरदार तालियां होनी चाहिए। फाइनली सर हम आशा करते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सभी की। और आप जो सोच रहे हैं वो भी एक फूड का, वो भी आगे तक जाए क्योंकि यूनिक फूड के तो सभी दीवाने हैं। और गिव अ बिग अप्लॉज गाइस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ब्यूटीफुल आइलैंड एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे देश का झंडा सबसे पहले फहराया गया था and belongs from a beautiful island called Andaman and Nicobar. So I think I'm really blessed and thankful to influence Book of World Record जिसने हमें रिकग्नाइज किया और इस अवार्ड से हमें सम्मान दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द टीम ऑल्सो कि उनकी वजह से एवरीथिंग इज गेटिंग पॉसिबल। जैसे देख सकते हो इट्स अ गोल्ड ट्रॉफी सर्टिफिकेट है ये पूरा। इसके साथ ही साथ ये सिल्वर सर्टिफिकेट है जिसमें हम लोगों का नाम लिखा हुआ है एंड काफी डिटेल भी लिखा है कि हमने इसमें क्या क्या किया है। तो ये दिस इज रियली वेरी गुड ऑनर फॉर मी और ये हमारे लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। ट्रॉफी भी दिया गया है एंड प्लस इन्फ्लुएंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल भी दिया गया है। तो सर इतने सारे, जैसे मैं देख रही हूँ आपके सामने एक ट्रॉफी है, एक मेडल है, 2 सर्टिफिकेट्स है, वो भी आपने कहा कि गोल्ड प्लेटेड, एक सिल्वर है। तो इसे एक साथ आपने गया और इतना सारा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करके आए, तो आपको कैसा लगा? ये एक्चुअली हम लोगों के लिए इतनी प्राउड की बात थी क्योंकि जो जगह पे मैं बैठा था उस दिन जयपुर पे, ये जयपुर पे हुआ था 17 दिसंबर दिस मंथ को। और ये इतनी ज्यादा प्राउड की बात थी हमारे लिए कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, नेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, वो भी सारे लोग स्टेडियम में उस समय मौजूद थे। और काफी लोगों को काफी फील्ड पे पुरस्कार दिया जा रहा था उस दिन। अ, जब हम लोगों का नाम बुलाया गया तो ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्राउड की बात है क्योंकि
अंडमान से आए हुए पहले लोग ऐसे ही करके जब बुलाया गया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात थी एंड आई वाज़ सो ऑनर्ड कि हमें इतने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों की आइलैंड के नाम जब हम अंडमान एंड निकोबार बोला गया तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात थी। और उस चीज़ को लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम पूरे आइलैंड्स के लिए, आइलैंड के लोगों के लिए। तो मैं पूरे आइलैंड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया हमें कि हम इस चीज़ को पूरा कर पाए। और ये मेरे लिए ही नहीं है सिर्फ़, ये हमारे पूरे आइलैंड के लिए है ये सारी चीज़ें। हमने एप्लीकेशन फाइल किया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड था मेरे हिसाब से। तो काफ़ी जगह में एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है अभी भी, क्योंकि ये एप्लीकेशन भरना पड़ता है। लोग हमें ढूँढ के नहीं आएँगे, वी नीड टू रीच देम, कि ऐसा रिकॉर्ड हुआ मैंने है। किया है। तो ये काफ़ी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इस पे। फिर काफ़ी शॉर्टलिस्ट होता है नाम, देयर वाज़ 800 एप्लीकेशंस आई थिंक फाइल फॉर दिस ईयर और उसमें से सिर्फ 100 लोगों को चुना गया था। तो ये हमारे लिए एक्चुअली काफ़ी 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 ज़्यादा बड़ी बात है और गर्व की बात है कि उस 100 लोगों में से हम भी एक लोग थे वहाँ पे। बिकॉज़ और किसी ने भी बहुत कुछ अचीव किया होगा आई गेस इससे कई लोग ऐसे होंगे जिनका अचीवमेंट ज़्यादा भी होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनका कम भी होगा। तो उसके बीच में अगर आपको ये चीज़ मिल रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी बहुत अच्छी बात की आपने क्योंकि काफ़ी लोग थे जिन्होंने परफ़ॉर्मेंसेस भी दिया अपने अपने टैलेंट्स का वहाँ पे। तो वो भी मैंने विटनेस किया उस दिन देख के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लगा उस दिन कि देख के कि यार उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अंडमान एंड अंडमान। निकोबार। तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात थी और हमारे लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट था वो कि हम आने वाले टाइम में अपने नाम को कुलिनरी आर्ट जिसे कहते हैं फूड के ज़रिए फूड के डिज़ाइन्स के ज़रिए भी हम अपना आइलैंड का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं सर ये कहूँगी कि जैसे आपने आज अपना ये अंडमान का नाम रिकॉर्ड में लिखवाया है, हम चाहेंगे कि आपसे लोग इंस्पायर हुए हमारे चैनल के थ्रू देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने मतलब अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि अरे मैं लड्डू बनाऊँगा तो शायद मैं कुछ करूँ, लेकिन आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर शायद मैं इसको ये चीज़ को करता हूँ, सबके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ तो मैं अपने अंडमान का नाम कहीं न कहीं रोशन करूँगा। तो ये चीज़ अगर सबके दिल में हो कि हमें अपने आइलैंड्स के प्रति कुछ करना है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि आइलैंड्स में जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आई गेस ये स्वच्छता को भी लेकर काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अगर इंसान सेल्फ सोचे कि मैं अगर करूँ तो शायद वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे और नेक्स्ट आपकी तरह और भी लोग आए जो ऐसा नाम अपना लिखवाएँ। एब्सोल्युटली सबसे बड़ा एक्चुअली मैं एक मैसेज ही देना चाहूँगा इसके बिहाफ़ में क्योंकि मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है। हर कोई कुछ ना कुछ यूनिक तरीके से चीज़ें कर सकता है, अ अ, आजकल का जो यूथ है उसके लिए तो सबसे बड़ा उनके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि अपने टैलेंट को जाने। भले ही कुछ भी कुछ गलत ना करते हुए अपने टैलेंट को पहचान के अपने करियर के उधर फ़ोकस करें, और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में हमारे अंडमान एंड निकोबार का नाम पूरे वर्ल्ड पे जाना जाएगा। एवरी डे इज़ अ लर्निंग लेसन, हम अपनी गलतियों से ज़रूर सीखते हैं। तो गणेश भोग यात्रा ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है। जैसे लास्ट ईयर काफ़ी फेलियर्स थे, उसके अलावा हमने इस साल उसे बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया। दिस ईयर्स जो भी हमने टारगेट किया था, उससे ज़्यादा हमने अचीव किया। नेक्स्ट ईयर का टारगेट के लिए हमने अभी से अपना वर्कआउट शुरू कर दिया है, हम कुछ बहुत ही इससे ज़्यादा बेटर करेंगे क्योंकि हम तो रुकने वाले नहीं हैं इस जगह पे, हम ज़रूर चाहेंगे कि इस लड्डू का साइज़ हम बड़ा करें, और ज़्यादा क्रिएटिविटी करें और ज़्यादा चीज़ों को और लोगों को इन्वॉल्व करें इस चीज़ में, क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉज़ भी है और लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है और लोग एटलीस्ट इस चीज़ से कुछ ऐसे ची आगे जाके आई थिंक इससे भी बड़ा कुछ कोई 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 कुछ कर सकता है। तो आई थिंक ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है और आगे आने वाले साल में ज़रूर हम इससे ज़्यादा टारगेट हमने जो सोचा है वो ज़रूर अचीव करेंगे। हम हमारी चैनल की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट करते हैं सर और नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर शायद हम फिर से आपके पास दोबारा ऐसे ही वापस आए, आपका पूरा कवरेज करें और फिर आपको कुछ अचीवमेंट प्राप्त हो और हम फिर उसके लिए आपके पास दोबारा वापस आए। ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि हम ऐसे लोगों को अपने चैनल में दिखा रहे हैं जो लोगों ने इतना सब कुछ अचीव किया है। तो इट विल बी अ ऑनर फॉर अस टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड आप लोगों ने ये सब चीज़ कवरेज किया है। तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड रियली थैंकफुल टू न्यूज़ अंडमान 24/7। थैंक यू।
तो जैसे कि आपने देखा शेफ अश्वर जी है, उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इतना बड़ा लड्डू जो उन्होंने बनाया था उसके प्रति उनको एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिला है, जो हमारे आइलैंड के लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कि इतने टाइम से उनका सब कुछ हम आपको दिखा ही रहे थे, बट इतना बड़ा अचीवमेंट के साथ जब वो सामने आ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि उनसे इंस्पायर होके हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के यूथ है और भी जितने लोग हैं वो भी इनसे इंस्पायर हो और अपने टैलेंट को बाहर निकाले, ताकि हमारा अंडमान किसी से पीछे ना रहे। हर साल हमें ऐसे कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स मिलते रहे, जिससे हमारा अंडमान का नाम और भी रोशन हो। और हम सर से भी यही उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम सर के पास दोबारा आए और इससे भी बड़ा अचीवमेंट सर के हाथ में, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि सर को हमारे चैनल में रिप्रेजेंट करें और ऐसे ही सर के पास आते रहे, ताकि और भी अचीवमेंट्स आप तक पहुंचा पाए। और यूथ को, खास करके यूथ को, जो आजकल आपको ये सुनने में आ रहा है कि यूथ काफ़ी जगह पे नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, जैसे कि ड्रग्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ों से हटकर अगर इस सब चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित करे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। सर ने भी यही कहा है कि वो भी चाहते हैं कि हमारा आइलैंड का नाम रोशन हो। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।